ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते अगली खबर की ओर। बात मरुधरा में हर घर जल पहुंचाने के केंद्र सरकार की पहल की जल जीवन मिशन योजना की बात कर लेते हैं, जिसमें राजसमंद जिला प्रदर्शन के आधार पर प्रदेश में अव्वल है। 31 मार्च तक मिशन के तहत सभी कार्य पूरा करने के निर्देश दे दिए गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। साल 2024 तक हर घर तक पेयजल मुहैया कराने के लिए शुरू किए गए जल जीवन मिशन के तहत राजसमंद जिला के प्रदेश में पहले स्थान पर होने का दावा किया जा रहा है। पीएचडी के अधीक्षण के मुताबिक अब तक 43% उपलब्धि हासिल कर राजसमंद प्रदेश में पहले स्थान पर है। 94,085 घरों को जल संबंध स्थापित किए जा चुके हैं। इस प्रकार 43% से अधिक कार्य पूर्ण किया जा चुका है। समस्त 100% गाँवों को 2024 तक लाभान्वित किया जाना है। इस प्रकार जो राजसमंद जिले की स्थिति अपने प्रदेश में प्रथम पायदान पर है। राजसमंद जिले में घरेलू पानी कनेक्शन का निर्धारित लक्ष्य 2,17,117 रखा गया, तो अब तक 94,085 वाटर कनेक्शन जारी हो चुके हैं। साल 2021 से 22 में 40,893 संबंधों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अब तक 3,996 जल संबंध जारी किए गए हैं। राजसमंद जिले में 1,042 राजस्व गांव में से 293 गांव मेजर प्रोजेक्ट की श्रेणी में हैं, जिनमें से 249 गांव बजट घोषणा में स्वीकृत चंबल परियोजना से लाभान्वित किए जाएंगे। इस योजना के तहत भीम देवगढ़ क्षेत्र के कई गांव में पहली बार पेयजल पहुंचेगा। कुल राजसमंद जिले में 1,042 गाँव हैं, जिनमें से 293 गाँवों को सतही जल स्रोतों से जोड़ा जाना है, क्योंकि वहाँ पर भूमिगत जल की स्थिति बहुत कमजोर है, और 749 गाँवों को स्थानीय जल स्रोतों द्वारा लाभान्वित करने का प्रावधान किया गया है। जिला प्रशासन ने आगामी 31 मार्च से पहले सभी कार्यों को पूरा करने के आदेश दिए हैं, ताकि गर्मी के मौसम में टैंकरों पर किसी को निर्भर न रहना पड़े। राजसमंद जिला के ग्रामीणांचल के कई गांव के लिए ये योजना वरदान साबित हो रही है। आदिवासी और मगरा बहुल क्षेत्र में घरों तक पानी पहुंचना ग्रामीणों के सपने के साकार होने जैसा है। राजसमंद से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अलकेश सनाढ्य की रिपोर्ट। कोरोना की तीसरी लहर के लिए जिम्मेदार माने जाने वाले डेल्टा प्लस वेरिएंट की प्रदेश में एंट्री के बाद सतर्कता बढ़ा दी गई है। तैयारियां जोरों पर हैं। खासकर वैसे जिलों को अलर्ट पर रखा गया है जहां की सीमाएं मध्य प्रदेश से मिलती हैं। ये रिपोर्ट देखिए। डेल्टा प्लस से टक्कर की तैयारी। दौसा पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम। मध्य प्रदेश से सटे झालावाड़ में अलर्ट। कोरोना की दूसरी लहर भले ही कमजोर पड़ चुकी है और जिंदगी पटरी पर लौटने लगी, लेकिन तीसरी लहर से इंकार नहीं किया जा सकता। खासकर कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट की खबर के बाद शहर शहर सतर्कता बढ़ा दी गई है। दौसा के साथ ही झालावाड़ में भी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जयपुर से दौसा पहुंची चिकित्सा विभाग की टीम ने जिला अस्पताल पहुंचकर संभावित तीसरी लहर को देखते हुए अब तक की गई तैयारियों का फीडबैक लिया। साथ ही दौसा जिला अस्पताल को किस तरह की और आवश्यकताएं हैं, उनकी जरूरतों की डिमांड भी ली गई, ताकि समय रहते हुए सभी सुविधाओं व संसाधन उपलब्ध कराए जा सके। कोविड को लेके सभी जो कोविड इंचार्ज में पीएमओ साहब है और पीडियाट्रिशियन है और सीएमएचओ साहब और उनकी टीम के साथ में अपने यहाँ में मीटिंग की है। मीटिंग में का अपना था पिछली जो लहर आई, जो सेकेंड लहर के अंदर जिसमें रहती है, उसमें क्या कमियां रही उनका अपना ऑब्जर्वेशन कर रहा है कि कमियां था कि अगली थर्ड लहर कोई आती है उसके लिए अपन पूरी तरह से तैयार रहे। वहीं मध्य प्रदेश में डेल्टा प्लस के कई केस मिलने से सीमावर्ती जिला झालावाड़ में अलर्ट जारी कर दिया गया है। झालावाड़ जिले की सीमाएं मध्य प्रदेश के 5 जिलों से लगी हुई हैं, तो वहीं जिले के आम जनता और व्यापारियों का भी
मध्य प्रदेश के इंदौर, उज्जैन, भोपाल जैसे शहरों में रोज आना जाना लगा रहता है। इसी को देखते हुए झालावाड़ जिले में भी डेल्टा वायरस संक्रमण का डर बना हुआ है। मामले में सतर्कता बरतते हुए झालावाड़ जिला कलेक्टर ने वैक्सीनेशन की गति बढ़ाने और जिले की मध्य प्रदेश से लगने वाली सभी सीमाओं पर चौकसी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। सरकार के निर्देश के अनुसार अपने जिले में टीकाकरण की प्रगति जो अच्छी है और अपन नए प्रयोग के तौर पर 2 पंचायत समिति की सारी ग्राम पंचायतों में हमने एक साथ टीकाकरण किया है, जिसका परिणाम आप देख रहे होंगे कि गांव वाले लोगों में बहुत उत्साह है। और इसका दूसरा एक साथ में हमें ये भी फायदा है कि जो सेकंड डोज बकाया रह रही है वो गांव में चाहे कितना भी वृद्ध हो वो भी लगवाने के लिए आ रहे हैं। तो कई जगह हमने देखा है व्हील चेयर पे भी 90 साल की महिला को उन्होंने लाके टीका लगवाया। कोरोना की दूसरी लहर में भी झालावाड़ जिले में सीमावर्ती मध्य प्रदेश से आने वाले लोगों और मरीजों के चलते हालात बिगड़े थे। इसी को देखते हुए जिला प्रशासन इस बार किसी तरह के रिस्क लेने के मूड में नहीं है। दौसा से आशीष शर्मा के साथ न्यूज़ 18 के लिए झालावाड़ से तरुण की रिपोर्ट। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे पूरा देश इस विपत्ति में एकजुट होकर मुकाबला कर रहा है। वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत है कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ मिलकर वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है। आपने टीका लगाया क्या? टीका लगा, वो जरा टीका लगा। जब अपनी बारी आए टीका लगा। टीका लगा, वो जरा टीका लगा। जब अपनी बारी आए टीका लगा। टीका लगा, वो जरा टीका लगा। वो जरा टीका 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 लगाया क्या? चल हाथ बढ़ा और साथ सभी के चल दे। एक टीके से बन जाए बात समझ ले। परिवार साथ मित्रों को शामिल करके लड़ जाएंगे टीकाकरणों के दम पे। ओ ये जो ढाल सी है वो कमाल सी है, संजीवनी आई यहाँ। टीका लगा, वो जरा टीका लगा। जब अपनी बारी आए टीका लगा। टीका लगा, वो जरा टीका लगा। वो जरा टीका 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 लगाया क्या? कर अपना भला अपनों का भी होने दे। जब टीका हो भारत के हर कोने में, सब ठीक ठाक हो जाएगा जल्दी से। लड़ जाएंगे टीकाकरणों के दम पे। इतना करोगे तब ही कहोगे आजादी होगा जहाँ। टीका लगा, वो जरा टीका लगा। जब अपनी बारी आए टीका लगा। टीका लगा, वो जरा टीका लगा। वो जरा टीका 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 लगाया क्या? लगवा ले चुमन जरा सहले सहले। तू सबसे ये कह ले है जनहित में जारी मिलती क्या डरना। ओ निडर टीका लगा, वो जरा टीका लगा। वो जरा टीका टीका टीका। ठोस कदमों से मंजिलें मिलती। जैसे ऋतुओं से जूझ के कली है खिलती। ठान लो अब से, लो जिम्मेदारी। टीका लगवाने जाना है हमें इस बारी। फायदा ही फायदा हो, समझो ये कायदा हो। बस छोटी मांग है, नहीं कोई ज्यादा।
टीका लगा, जब अपनी बारी आए टीका लगा, टीका लगा तो जरा टीका लगा, जब अपनी बारी आए टीका लगा तो जरा टीका लगा, जब अपनी बारी आए टीका लगा, टीका लगा तो जरा टीका लगा, तो जरा टीका 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 लगाया क्या? टीका लगा तो जरा टीका लगा, जब अपनी बारी आए टीका लगा। चलिए सीधा लिए चलते हैं। वित्त मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण purposes for which they would like to take money from the MFI. क्रेडिट गारंटी स्कीम ये बिल्कुल नई योजना आपके बीच में लेकर आए हैं, जिसमें इसमें क्रेडिट गारंटी स्कीम के माध्यम से 25 लाख लोगों को इसका लाभ मिलेगा और ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से इसको दिया जाएगा। 1.25 लाख रुपए तक का ऋण इसमें मिल सकता है और लगभग 25 लाख जो छोटे कर्जदाता हैं, उधारकर्ता हैं, उनको इसका लाभ मिलेगा। और इसकी जो कैपिंग की गई है ऋण की, वो लोन फ्रॉम बैंक्स उसको कैप किया गया MCLR प्लस 2%, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। RBI की गाइडलाइंस जो निर्धारित हैं उसके अनुसार ही इंटरेस्ट रेट 2% कम होगा, मैक्सिमम प्रिस्क्राइब रेट से कम होगा, निर्धारित रेट से 2% कम होगा, तो इससे भी उधारकर्ताओं को लाभ मिलेगा। और इसकी जो समय अवधि है वो 3 वर्ष की होगी। मैक्सिमम लोन जो टेन्योर है इसका समय सीमा मैक्सिमम 3 वर्ष की होगी। और 80% सहायता जो है वो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को वृद्धिशील उधार देने के लिए करनी पड़ेगी, इंक्रीमेंटल लेंडिंग के लिए करनी पड़ेगी, ये उसमें कहा गया है। और ये जो कर उधारकर्ताओं को दिया जाएगा ये बिल्कुल RBI गाइडलाइंस के अनुसार होगा। जैसे लेंडर्स के लिए जो गाइडलाइंस है, बोरोवर्स के लिए जो गाइडलाइन है JLG के अंतर्गत भी, और सीलिंग भी जो हाउस होल्ड पर है उसको भी इनकम डेट और ये सारी बातें ध्यान में रखकर किया जाएगा। पात्र कौन हो सकते हैं ये एक बड़ा महत्वपूर्ण यहाँ पर है। योग्य लोग कौन होंगे, पात्र कौन होंगे? अगर कोई डिफॉल्टर भी जिसका 89 डेज तक जिन्होंने अभी अपनी ब्याज की किस्त वापस नहीं की, डिफॉल्ट किया होगा, ऐसे उधारकर्ताओं को भी उसमें पात्र माना जा सकता है, उनको भी इसका लाभ मिलेगा। गारंटी इसमें 75% तक दी जाएगी। चलिए फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।